हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन है और डे 1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है और लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज मैं आपको बताता हूं, जब मैंने कल वीडियो बनाया था तो गोल्ड इस लेवल पर था। तो मैंने बताया था अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड की मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगी। तो आज ऐसे ही हुआ, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट किया और ये जो एक और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था तो इसने ये रेजिस्टेंस एरिया भी ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट कहां से कहां तक हो गई, जो कि गोल्ड 2155 से 60 के एरिया में था। तो इसने जो ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के बाद इसने 2195-96 के पास इसने मूवमेंट कर दी। तो अगर ये आपने किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा तो वीडियो देख के आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो एक बार मैं आपको थोड़ा और गोल्ड के बारे में बता देता हूँ क्या इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है, और आज फिर हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये चैनल का जो मैंने रेजिस्टेंस एरिया लगा रखा है, तो गोल्ड अगर डे 1 के टाइम फ्रेम में इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो गोल्ड की वापस मूवमेंट नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगी। जो कहां तक देखने को मिलेगी, जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करता है इस रेजिस्टेंस एरिया को तो ये ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ऊपर नेक्स्ट एक और रेजिस्टेंस एरिया, तो हो सकता है दोस्तों वहां से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ आता है तो ये सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है, जो कि यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस हो जाता है दोस्तों नीचे की तरफ मूवमेंट करने का। तो यहाँ पर डबल टॉप बनाकर एम पैटर्न बनाकर भी नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। या दोस्तों अगर ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट कर देता है चैनल का तो गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो जब तक ये डे 1 की कैंडल इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती तो वापस मार्केट के चांस है नीचे की तरफ। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये जो रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है दोस्तों वापस गोल्ड नीचे की तरफ मूवमेंट कर दे, वीक बनाकर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे, तो गोल्ड इसी एरिया से भी वापस नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया गोल्ड का एनालिसिस। अगर कोई इस एनालिसिस के आधार पर एंट्री लगाना चाहता है तो वो किस लेवल पर एक अच्छी एंट्री लगा सकता है। तो वैसे मैं गोल्ड का और वीडियो बनाऊंगा, बट आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो बता दिया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, तो आज मैं कोई एनालिसिस वगैरह शेयर नहीं करूंगा, बस आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे ट्रेडिंग के ऊपर। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं या पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो बहुत से लोगों के अंदर डाउट होता है कि ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं और ट्रेडिंग के अंदर क्या हम पैसा कमाएंगे, या अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या हमारा पैसा डूब जाएगा या वापस हमें उस पैसों से एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सभी लोगों के माइंड में रहता है कि क्या हम ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग से तो कितना कमा सकते हैं ट्रेडिंग से पैसा, और अगर हम पैसा गंवाते हैं तो हम कितना गंवा सकते हैं। तो ये डर सबके मन में सताए रहता है कि क्या हम ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, या कभी हम लाइफ में ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, या हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हम ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं तो हम किस बेस पर एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए एक बेस की ज़रूरत होती है। तो हम किस बेस पर एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के अगर टायर होंगे तो ही गाड़ी चलेगी, बिना टायर के गाड़ी नहीं चलेगी। तो अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग के लिए भी किसी बेस की जरूरत होगी, तभी हम ट्रेडिंग कर पाएंगे, बाकी हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें ट्रेडिंग का टी भी पता नहीं है ट्रेडिंग क्या होती है, और मार्केट अब जा रहा है, हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं और मार्केट अब जा रहा है, तो हमारा लॉस होगा और हमारा अकाउंट भी वॉश हो जाएगा। अगर हमें नॉलेज होगा ट्रेडिंग का, क्या मार्केट अब जा रहा है, और अगर हम कंडीशन पता करेंगे कि मार्केट किस कंडीशन में ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या रीजन है, तो हम रीजन के आधार पर अगर हम यहाँ पे एंट्री लगाएंगे, बाय की एंट्री लगाएंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए तो किसी भी चीज के लिए किसी बेस की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके हम सक्सेस हो सकते हैं। तो अगर हम ट्रेडिंग के अंदर देखते हैं तो किस बेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल के लिए, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज की, क्योंकि बिना नॉलेज के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें नॉलेज होगा ट्रेडिंग का तो ही हम पैसा कमा सकते हैं, बाकी बिना नॉलेज के हम क्या कर सकेंगे कि हमारा अकाउंट ही वॉश करा सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करा सकते। तो ये ट्रेडिंग नॉलेज के आधार पर निर्भर करती है। तो हमें ट्रेडिंग के अंदर नॉलेज चाहिए, इमोशंस चाहिए, माइंड सेट चाहिए, तो यह पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल पर निर्भर करती है। तो अगर आपको पूरा नॉलेज होगा ट्रेडिंग के अंदर तो ही आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। तो अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर के आधार पर हम लेवल निकालना समझ जाते हैं कि हम लेवल कैसे निकाल सकते हैं, हम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न का कैसे आइडेंटिफाई करें, मार्केट के ट्रेंड को कैसे पता करें कि मार्केट अप जा रहा है डाउन जा रहा है, और हम बैलेंस के अकॉर्डिंग कितनी लॉट लगाए, तो ये सब चीज़ों का अगर हमारे पास नॉलेज होगा तो उस बेस पर हम एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप भी कमेंट में बताइएगा कि क्या हम ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। तो अगर आप कमा रहे हो ट्रेडिंग से तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और अगर आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा रहे हो तो नो लिखिए।
और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग की दुनिया में नए हो, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, जिससे कि मेरे आने वाले ट्रेडिंग के वीडियो से आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे और आपको अच्छा बेनिफिट होगा फ्यूचर के अंदर।